दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। आपको बता दिया जाए, आप सबके जितने भी एनआईएस डीएलएड के डिग्री धारक हैं, आज के दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। लगातार आपके कमेंट आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि सर आयकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, एनआईएस डीएलएड क्या वैलिड होगा अथवा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो किसी भी एनआईएस डीएलएड के हित में नहीं रहा। क्योंकि जो निर्णय आता है वहां पर जितने भी एनआईएस डीएलएड होते हैं उनके मान्यता पत्र को रद्द करके उन्हें समस्त शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। यहां तक जो हमारे डीएलएड एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो चयनित हैं, चाहे बीपीएससी में चयनित है, चाहे यूपी में शिक्षक भर्ती में चयनित है, या फिर किसी अदर स्टेट में शिक्षक भर्ती में चयनित है, उनकी भी तलवार लटकी हुई है। उनको अब बाहर किया जाए तब बाहर किया जाए। क्योंकि पता है बीएड को लेकर ऐसा मामला निकल कर आया और बीएड के जितने भी चयनित डिग्री धारक थे उनको बाहर किए जाने की बात कहा जाता रहा। लेकिन ऐसे समय पर आप सबको पता है जो याचिका बचा है उसका नाम टीपी है, ट्रांसफर पिटीशन। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थियों ने कहा कि ये एक रिव्यू याचिका थी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और क्लैरिफिकेशन याचिका थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो दोस्तों याचिका थी ट्रांसफर पिटीशन। आपको बता दिया जाए, बीएड को लेकर जो मामला निकल आया था वो मध्य प्रदेश एमपी से था, जहां पर एमपी वर्ग 3 को लेकर बीएड बाहर करने को लेकर के डीएलएड के डिग्री धारक को याचिका डाले हुए थे एमपी हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई को लेकर के जो एमपी सरकार होती है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर देती है, जहां पर इसके सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई करता है और जितने भी चयनित बीएड धारक तो उनको बचा लेता है और बोलता है हमारा आदेश अगर 11 अगस्त को आया है, 11 अगस्त से पहले जितने बीएड चयनित है उनको हम बाहर नहीं करेंगे। 11 अगस्त के बाद भी अगर कोई बीएड चयनित हो रहा है उसको बाहर कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बता दिया जाए 28 नवंबर 2023 के निर्णय आया हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अगर कुछ चीजें ऐसी होती भी हैं एनआईएस डीएलएड के अगर शामिल नहीं होता है तो यहाँ पे दोस्तों जो चयनित एनआईएस डीएलएड है उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन वो स्थितियां क्यों ही आए, आपको पता है बीएड और एनआईएस डीएलएड का मुद्दा अलग है। बीएड का मुद्दा था कि यहां पर उनका गजट में शामिल किया गया था, अब उनको गजट ही उनका रद्द कर दिया गया। लेकिन आपका जो मुद्दा मेरे भाई, यहां पर जितने भी एनआईएस डीएलएड है इनके मान्यता पत्र को गजट में शामिल ही नहीं किया गया। समस्या इस बात की है, अगर इनका मान्यता पत्र गजट में शामिल होता तो इनका गजट को बिल्कुल करार किया गया और बिल्कुल गजट को रद्द नहीं किया गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट यह कहकर रद्द किया है कि आपका मान्यता पत्र कहां गजट में शामिल है ये हमको दिखा दीजिए। तो एनसीईटी एमएचआरडी नहीं दिखा पाते, इसकी वजह से मान्यता पत्र को रद्द कर दिया जाता है। बोला जाता है मान्यता के आधार पर आप यहां पर एनआईएस डीएलएड के छात्र को डिग्री दिला करके आप नौकरी करा रहे हैं। ये दिक्कतें पैदा होती हैं जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, जितने भी एनआईएस डीएलएड उनको बाहर कर देता है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बता दिया जाए कि जो कि आपके अखिलेश सिंह चौहान जी की जो याचिका है यूपी से डाली गई थी उत्तर प्रदेश से, और 16,788 ये मामला 2024 का है। और केस जो दोस्तों पता है टीपी, ये दोस्तों जो लिस्ट हुआ है इसकी सुनवाई 13 तारीख को थी, ठीक है ना। कब? 13 तारीख को, 13 मई को। लेकिन इसकी सुनवाई जो ट्रांसफर किया जाता है ना वो 28 जुलाई। अब बोला जा रहा है ये इतना लेट क्यों? देखिए लेट होने का मुख्य रीजन है कि समर वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन में सुनवाई नहीं होती, कोर्ट बंद रहते हैं, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें। ऐसे में ये समर वेकेशन के कारण ये आपकी छुट्टी कर दी गई और लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद जब सुनवाई की जाएगी तो यहाँ पर बहुत बड़ा मौका बनेगा एनआईएस को लेकर के। हमारे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या मौका बनेगा। देखिए अब तक जितने भी मामले माननीय हाई कोर्ट में चल रहे थे, चाहे वो छोटे मामले थे चाहे वो बड़े मामले थे, चाहे किसी भी चीज को लेकर मामला चल रहा था, अगर वो संबंध रखता है एनआईएस को लेकर ना तो सभी मामले यहाँ पर तय कराए जाएंगे। कहां पर? माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करेगा तो सभी चीजों को मद्देनजर रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी राज्य में कोई मुद्दा रहा होगा, किसी राज्य में कोई और मुद्दा रहा होगा, किसी राज्य में यहाँ पे अभ्यर्थी 28 नवंबर के बाद शामिल हुए होंगे, किसी 28 नवंबर से पहले शिक्षक बन गए होंगे। ये तमाम चीजें जो आएंगी कहेंगे हर स्टेट से अलग अलग पहलू आएंगे जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देख करके बड़े विचार विमर्श के बाद आपका निर्णय जारी करेगा। तो ऐसे दोस्तों जो टीपी आपसे बहुत ज्यादा होप लेकर आएगा। हमारे बहुत सारे छात्र कहते हैं, बहुत सारे भाई कहते हैं कि भैया टीपी और रिव्यू याचिका सेम बिंदु होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिव्यू होता है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट है, रिव्यू करता है, चेक करता है कि हमारे ऑर्डर में कोई गलतियां तो नहीं कि माननीय दोनों पक्षों को अधिवक्ता को बुलाकर फिर से सुनवाई करवाता है, कहीं कुछ बिंदु छूट तो नहीं गए, ये होता है रिव्यू। लेकिन अगर टीपी की हम बात करते हैं, टीपी में समस्त यानी ट्रांसफर पिटीशन होता है, जहां पर स्टेट में जो मामले चल रहे हैं उस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट टैग करके एक ही साथ सुन लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके दोस्तों। आपको पता है यहाँ पर अब ट्रांसफर पिटीशन की बात चल रही है और ट्रांसफर पिटीशन सुनवाई 28 जुलाई को होने जा रही है। जुलाई को आप सबकी रिव्यू याचिका सुनवाई की जाएगी। बहरहाल इसको लेकर और भी जो अपडेट निकल का है कि चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए जरूर से जरूर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।